बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं समानता के अधिकार को। और पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 14 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 को हमने डिस्कस किया था, जिसके तहत हमने बात की थी विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। इसको बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 को। आर्टिकल नंबर 15 मतलब ये वाला आर्टिकल, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये कह लीजिए कि प्रश्नों का खजाना है। जितने भी आर्टिकल हैं मूल अधिकार के, फंडामेंटल राइट्स के, एक तरीके से प्रश्नों का खजाना है। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो आज हम आर्टिकल नंबर 15 को समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 15 जो है उसमें बेसिकली 6 जो है क्लॉजेज हैं, 6 जो है उपनियम है, या कह लीजिए आर्टिकल नंबर 15 के तहत जो है 6 क्लॉजेज हैं। उसको एक एक करके समझते हैं, आखिर उसमें क्या क्या बातें जो है समझाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से समझना, देखना और अच्छे से चीज़ों को समझना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक पिक्चर भी बनी है, मूवी। आर्टिकल नंबर 15 पे एक फिल्म भी बनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस मूवी को भी देख लीजिए। काफ़ी अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। देखिए इसमें 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल नंबर 15 में। इसमें टोटल जो है 6 क्लॉजेज हैं, उपनियम कह लीजिए या उप अनुच्छेद कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले जो है क्लॉज को समझते हैं कि पहला क्लॉज क्या समझाता है। पहला क्लॉज ये समझाता है 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं, ठीक है, 5 ऐसे आधार है जिसके तहत जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। केवल जो है 5 ग्राउंड्स हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उसको समझते हैं। देखिए पहला है धर्म। इससे पहले एक वर्ड और है, मैं उसको लिख देता हूँ। जो राज्य है, राज्य मतलब आर्टिकल नंबर 12 वाला, वह जो है केवल शब्द लिखा गया है तो उसको लिख लेते हैं केवल धर्म, ठीक है। धर्म मतलब रिलीजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। रिलीजन का अलग मतलब होता है, धर्म का अलग मतलब होता है, लेकिन समझ के लिए जो है हिंदी में धर्म कहते हैं, इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, ठीक है। धर्म, जाति, मूल वंश, जन्मस्थान, या फिर कह लीजिए लिंग के आधार पे विभेद नहीं करेगा, के आधार पे पर विभेद नहीं करेगा। विभेद का प्रतिषेध है। जो बुक्स में लैंग्वेज लिखी गई वो ऐसे लिखी गई, विभेद का प्रतिषेध मतलब विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्लॉज नंबर 1 में जो है बातें समझाई गई हैं। जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, कोई तरीका ईजाद करेगा नागरिकों के लिए, तो वो ये 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे जो है विभेद नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। लिखा गया केवल धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 2 शब्द आ रहे हैं। केवल, केवल का मतलब है कि केवल इनके आधार पे जो है क्या कहते हैं, राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ जो है विभेद नहीं करेगा। दूसरा शब्द क्या आ रहा है, विभेद। इन दोनों को समझते हैं। इस वाले क्लॉज में ये दोनों बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर केवल इसी 5 जो है ग्राउंड्स को क्यों लिया गया और विभेद का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए केवल का मतलब बाद में समझे, पहले हम विभेद का मतलब समझ लेते हैं। विभेद, विभेद का देखिए शाब्दिक अर्थ है भेदभाव न करना, भेदभाव न करना, ठीक है। राज्य जो है अपने नागरिकों को इन 5 के आधार पे विभेद नहीं करेगा। तो देखिए मान लीजिए 2 पर्सन हैं एक्स एंड वाई, दोनों के पास जो है समान डिग्रियां हैं, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। दोनों जो है ग्रेजुएट है, स्नातक इन्होंने कर रखा है, एक्स ने भी कर रखा है, वाई ने भी कर रखा है। अब क्या है, एलिजिबल है तो दोनों है जो है यूपीएससी कह लीजिए या कोई भी स्टेट पीएससी का जो है फॉर्म
फिल करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इनकी उम्र है, तो दोनों जो है फॉर्म फिल करने के लिए नॉर्मली जो है एलिजिबल है। लेकिन स्टेट कभी ऐसा नहीं कह सकता कि एक्स भाई तुम्हारा जो है जेंडर कुछ और है, लिंग कुछ और है, और वाई का लिंग कुछ और है। इसके आधार पर ये नहीं कह सकता कि वाई जो है लड़का है, एक्स जो है लड़की है। तो चूंकि एक्स लड़की है तो वो जो है यूपीएससी का फिर ये स्टेट पीएससी का जो है फॉर्म नहीं भर सकती है। इस प्रकार से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ लिंक। जैसे कह लीजिए धर्म के आधार पर नहीं कर सकता कि चूंकि तुम अमुक धर्म के हो, वाई अमुक धर्म का है, तो वाई तो फॉर्म भर सकता है, एक्स नहीं भर सकता। या तो इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्स तो भर सकता है बट वाई नहीं भर सकता। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। लिंग के आधार पे भी नहीं कर सकता, जाति के आधार पे भी नहीं कर सकता, मूल वंश के स्थान आधार पे भी नहीं कर सकता। मूल वंश मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई बंदा है बहुत नामी गामी किसी जो है वंश में पैदा हुआ है, तो उसको इस बात से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि चूंकि आप उस वंश के हैं तो आप जो फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर आप भर सकते बाकी लोग नहीं भर सकते। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है इन चार जो 5 चीज़ों के आधार पे नहीं किया जा सकता। जन्म स्थान के आधार पे भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि वाई एक्स का जो जन्म तो जो है झारखंड में हुआ है, ठीक है, और वाई का जो है कर्नाटक में हुआ है, तो वाई तो एलिजिबल है क्योंकि कर्नाटक थोड़ा सा डेवलप स्टेट है, झारखंड डेवलप नहीं, तो जो है ये फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। जन्म के आधार पे भी जो है आप किसी पर्सन को, अगर वो ग्रेजुएट हैं, एलिजिबल हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, तो वहाँ वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो है यानी राज्य जो है इन 5 ग्राउंड्स पे, केवल 5 ग्राउंड्स पे जो है विभेद नहीं कर सकता है, बाकी ग्राउंड्स पे कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पहला शब्द है था यहाँ पे केवल। केवल का मतलब है यहाँ पे कि भैया देखो इन 5 ग्राउंड्स पे तो विभेद नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा जो है विभेद कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कैसे समझाते हैं? मान लीजिए एक्स वाई हैं, इनके पास 12th की डिग्री है, इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। अब क्या दोनों यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं? नहीं है, तो वाई को तो कह देंगे भाई फॉर्म भर लो, बट एक्स के लिए क्या है, मना कर दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। ठीक, तो इस आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे माइंस होती हैं, कोयले की जो खान्स होती हैं जहाँ पे वर्कर जाते हैं, हथौड़ा लेके फावड़ा लेके कोयला खोदते हैं, वहाँ पे पुरुष तो जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती। महिलाओं को वहाँ पे निषेध कर दिया गया है। अब महिलाएं इस बात के लिए झंडा लेके खड़ी हो जाएं कि लिंग के आधार पे हमारा जो है शोषण हो रहा है, हमें जो है कोयले की खान में खोदने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको नहीं सुनवाई होगी। क्योंकि देखिए क्या है कि कोयला खोदना एक हेवी वर्क है, सेफ्टी कंसर्न है, तो इसलिए जो है वहाँ पे सिर्फ पुरुष अलाउड है, महिलाएं अलाउड नहीं है। तो इस आधार पर जो नियम बनाया जा सकता है कि कोयले खदान में सिर्फ पुरुष जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी। अब देखा जाए तो मोटी मोटा लिंग के आधार पर भेद हो रहा है, विभेद हो रहा है, बट ये बेटरनेस के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो ये एलिजिबल मतलब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बाकी ग्राउंड्स पे जो है विभेद किया जा सकता है, इन 5 ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता है। विभेद का क्या मतलब मैंने आपको समझा दिया, अच्छे समझा दिया। तो ये जो है आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज है। अब समझते हैं दूसरा क्लॉज क्या कहता है। इसको तब तक मिटा लेता हूं मैं। दूसरा क्लॉज समझते हैं आखिर दूसरा क्लॉज क्या कहता है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 का दूसरा क्लॉज भी जो है पहले वाले से लगभग मिला जुला हुआ है, बट ये थोड़ा सा क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म में है, क्योंकि पहला वाला तो सिर्फ स्टेट के लिए प्रोहिबिटेड था कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा, उस 5 ग्राउंड्स पे जो है विभेद नहीं करेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये स्टेट के साथ साथ नागरिकों के लिए भी है कि स्टेट तो विभेद नहीं करेगा, साथ ही साथ नागरिक भी नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा क्लॉज भी ये कहता है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे जो है कुछ चीज़ों को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। जैसे प्रोहिबिटेड ये किया गया है, या कह लीजिए कि इनके आधार पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोहिबिटेड है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है एक्स, वो सार्वजनिक जो दुकानें जो होती हैं
भोजनालय होते हैं, ठीक है, सिनेमा घर होते हैं, ठीक है, सिनेमा घर होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं। भोजनालय रेस्टोरेंट लगभग एक ही कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। या फिर मनोरंजन के और भी जो मनोरंजन के जो है स्थल हैं इत्यादि। इस एक्स पर्सन को इन सभी जगहों पे इनके आधार पे जाने से नहीं रोका जा सकता है। मतलब केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पे किसी व्यक्ति को किसी दुकान पे जाने से नहीं रोका जा सकता है, किसी भोजनालय जो सार्वजनिक रूप से भोजनालय है वहाँ जाने से नहीं रोका जा सकता है, किसी सिनेमा घर में जाने से नहीं रोका जा सकता, कोई मनोरंजन का अन्य स्थल है वहाँ जाने से जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 2 कहता है। और ये व्यवस्था जो है नागरिकों के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है। मतलब स्टेट भी ऐसा नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को किसी दुकान पे जाने से नहीं रोकेगा, किसी मॉल में जाने से नहीं रोकेगा, कोई कॉमन प्लेस है वहाँ जाने से नहीं रोकेगा, और साथ ही साथ ये नागरिकों के लिए भी है। मान लीजिए कोई एक्स वाला बंदा है, इन जगहों पे जाना चाहता है, ठीक है, महिला है, मान लीजिए एक्स महिला है, दुकान पे जाने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि चूंकि आप महिला है तो आप दुकान पे नहीं जाएंगी। कोई ना व्यक्ति रोक सकता है ना सरकार रोक सकती है या राज्य नहीं रोक सकता, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप। इस महिला को इन स्थानों पे या इससे संबंधित जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ये 5 ग्राउंड है, इनके आधार पे आप नहीं रोक सकते। दूसरी बात इसी में समझाई गई है कि मान लीजिए कोई कुआं है, मान लीजिए सरकार ने खुदवाया है या पब्लिकली लोगों ने खुदवा के छोड़ दिया है, ठीक है, चाहे वो पूर्णतः जो है सरकार ने खुदवाया हो या अंशतः कुछ पैसा दे के जो है कुआं खुदवाया है, तालाब खुदवा दिया है, ठीक है, कुआं हो गया, तालाब हो गया, या फिर स्नान को कोई घाट है बनवा दिया गया है नदी किनारे, स्नान घाटों पे जो है इत्यादि पे जो है बिना किसी भेदभाव के इन 4-5 आधारों पे जो है नहीं रोका जा सकता। मान लीजिए कोई यही वाला एक्स वाला बंदा है, बंदी है, किसी कुएं में पानी लेने जाना चाहती है। अब वो पूर्णतः जो सरकार ने बनाया है या तो फिर कह लीजिए थोड़ा पैसा सरकार का था, थोड़ा लोगों का था, इस आधार कैसे ही बना हो, चाहे पूर्णतः सरकार हो चाहे अंशतः हो, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ये 5 चीज़ें, जैसे 5 ग्राउंड हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पे जो है आप विभेद नहीं कर सकते हैं। ना सरकार कर सकती है ना आप कर सकते हैं। तालाब पे नहीं रोका जा सकता है, स्नान घाटों पे नहीं रोका सकता है, नहीं रोक सकते। हाँ, वो अलग बात है, मान लीजिए कोई बंदा है, उसका घर है, घर के अंदर नलका है, उसका प्राइवेट है, अपना खुद का है। अब कोई यही वाली एक्स जो महिला है इसके घर में जाके पानी लेना चाहे तो इस बंदे की मर्जी है, क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने खुद से बनवाया है। अलाउ करना चाहे तो कर सकता है बंदा, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें सरकार का कोई अंश है, हल्का है, ज़्यादा है या पूरा है, वहाँ पे नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से दोनों बातों को समझ गए होंगे, पहला वाला दुकान वाला भी, दूसरा एक कुआं, तालाब, स्नान घाटों वाला भी, जो समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है क्लॉज 2 की, क्लॉज 1 की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ सरकार के लिए थी, राज्य के लिए थी, बट क्लॉज 2 की जो व्यवस्था है वह नागरिकों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। क्योंकि सरकार भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ होता तो उसको पेनल्टी लगाएगी, दंड देगी, और लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। लोग करेंगे तो केस हो सकता है, बवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि भारत विविधताओं से भरा है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर बहुत चलता है भारत में। आप बहुत से केस सुनते होंगे यूपी, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में कि फलाने महिला पुरुष को नीची जाति के थे, सरकारी कुआं था, वहाँ से पानी लेने के लिए मना कर दिया गया, या दुकान पे जाने के लिए मना कर दिया गया, या फिर सिनेमा हॉल में घुसने से मना कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ें अपराध हैं। जो सरकारी है, सेमी सरकारी है या पब्लिक है, प्राइवेट फॉर्म है लेकिन पब्लिक सबके लिए अलाउड है, वहाँ पे जाने से आप इन बेसिस पे जो है नहीं रोक सकते, दूसरे बेसिस पे रोक सकते हैं। मान लीजिए वह एक बंदा है, इसने मदिरा पी है, मदिरा पी के मॉल में घुसना चाहता है या किसी दुकान पे जा रहा है सामान लेने, तो दुकानदार मना कर सकता है, दुकानदार मना कर सकता है, चूँकि आपने मदिरा पी है आप जा सकते हैं, आप मेरी दुकान पे मत आइए, मेरे मॉल पे मत आइए, या मेरे घर में मत आइए, जो भी जो है मना किया सकता है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इन 5 आधारों पे नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे किंतु परंतु के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 15 के जो है क्लॉज 2 के तहत 2 बातें समझाई गई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं।
ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई कि भारत में क्या है, ब्रिटिश काल में कह लीजिए, ब्रिटिश काल के बाद कह लीजिए, ब्रिटिश काल से पहले मुगल काल, ये जो भी काल कह लीजिए, भारत में व्यवस्थाएं घर कर गई थी। एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचा समझता था ये तो एक पार्टिकुलर काम के लिए पैदा हुए हैं, इनका यही काम है, इनकी परछाई मेरे ऊपर न पड़े, ये मेरे कुएं से पानी न लें, सरकारी तालाब है, गांव का तालाब है, उसमें वो दिख न जाए। तो तमाम तरह की छुआछूत या हेय भावनाएं लोगों के घरों में, मनों में भर गई थी। तो इसको दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई, भारतीय संविधान ने की है। ठीक है, भारतीय संविधान का मतलब ये नहीं कि मतलब भारतीय संविधान ने कर दिया तो कोई अलग सी बात है, ये सब भारत की परंपरा में था, भारत में कभी डिस्क्रिमिनेशन था नहीं। लेकिन कालखंड, तो समय के साथ चीज़ें जुड़ती गई, तो उन्हें दूर करने का काम संविधान बनाने वालों ने अच्छे से किया। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 2 के कुछ प्रावधान थे। तो आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में हमने ये देखा कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। पहले वाले में व्यवस्था की गई थी कि सरकार विभेद नहीं करेगी, जब भी पॉलिसी बनाएगी विभेद नहीं करेगी, विभेद का प्रतिषेध रहेगा, मनाही रहेगी। दूसरे क्लॉज में हमने ये समझा कि किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने में, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में जो भी है, सेमी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ जाने से नहीं रोका सकता। जो है 2 क्लॉज हमने समझे। इसमें जो है समानता को जो है ध्यान में रख के दोनों क्लॉज बनाए गए हैं। लेकिन इस समानता में, इस विभेद में जो है, विभेद का जो प्रतिषेध है, इसमें कुछ अपवाद भी है। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, उसको समझते हैं। जो अपवाद हैं क्लॉज नंबर 3, 4, 5, 6 में दिए गए हैं, तो इसको समझते हैं। ये जो धर्म, जाति, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध था, इसके कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को समझते हैं, आखिर वो अपवाद क्या है। ठीक है, देखिए अपवाद क्या क्या है। विभेद का जो प्रतिषेध है, उसके कुछ अपवाद हैं, जो कि क्लॉज नंबर 3, 4, 5, 6 में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में 3, 4, 5, 6 में दिए गए हैं। तो देखिए 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है कि राज्य जो होगा, यानी आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य, वह महिलाओं व बच्चों की उन्नति, महिलाओं व बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, विशेष प्रावधान करेगा। अब हमने तो कहा भाई लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, बट यहाँ तो पूरा विभेद हो रहा है। महिलाओं को जो है विशेष प्रावधान दिया जा रहा है, पुरुषों को दिया ही नहीं जा रहा है, आप कह सकते हैं। बट चूंकि महिला किसी समाज के लिए एक बहुत अच्छी जो है कड़ी होती है, जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनका विकास नहीं होता, वो शैक्षणिक रूप से सक्षम नहीं होती, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, तो किसी भी समाज का विकास अधूरा माना जाता है। इसीलिए जो है विभेद के प्रतिषेध के कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2 में कहा गया कोई विभेद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छा करने के लिए हमें कुछ जो है उन्हें एडवांटेज देना पड़ता है। इसीलिए जो है क्लॉज 3 में बात बताई गई है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए जो है विशेष प्रावधान करेगा, या कह लीजिए विशेष व्यवस्था करेगा, विशेष व्यवस्था करेगा, या फिर कह लीजिए विशेष व्यवस्था करने से जो है कोई राज्य को रोक नहीं सकता है, वो करेगा। उदाहरण में क्या कर सकता है, ठीक है, उदाहरण के लिए महिलाओं को जो है आरक्षण देगा, महिलाओं को आरक्षण, कहाँ आरक्षण देगा, स्थानीय प्रशासन में। कहाँ देगा, स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज़ है ना, पंचायत, नगर पंचायत इत्यादि, वहाँ पे जो है आरक्षण प्रदान करेगा। 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है शायद भारत में। ठीक है, बच्चों के लिए क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं भारत का या किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की नींव अच्छी पड़ी है, एजुकेशन अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, उनकी चेतना अच्छी है, तो राष्ट्र भी अच्छा होगा।
आज भारत जिन समस्याओं से गुजर रहा है उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, पॉवर्टी थी नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन सरकारों ने अच्छा काम किया। IIT IIMs जो भारत में आज के टाइम में इस्टेब्लिश हो रखे हैं या हो रहे हैं, ये नींव उसी टाइम पड़ी थी 1960, 65, 70 के दशक में। नेहरू जी ने अच्छा काम किया था नो डाउट, बट नेहरू जी से गलती क्या हुई, उन्होंने हायर एजुकेशन को तो बहुत महत्व दे दिया, IIT IIM सब डाल दिए, लेकिन उन्होंने बेसिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। जो बच्चों की बेसिक शिक्षा होती है उस पर ध्यान नहीं दिया था। कहने को तो उसमें प्राइमरी स्कूल्स थे, नवोदय विद्यालय भी खोल दिया गया था, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं थे। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, बेसिक शिक्षा पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। बहरहाल आज जो है आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में ये जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं कि राज्य जो है बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए उन्हें निःशुल्क जो है शिक्षा मुहैया कराएगा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था करेगा। अब देखिए क्लॉज नंबर 4 को समझते हैं, ये भी अपवादों की श्रेणी में आता है। ठीक है, मान लीजिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा कोई वर्ग है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, कोई पिछड़ा वर्ग है या लोग हैं, और SC ST, SC एंड ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के विकास के लिए विशेष उपबंध करेगा, उपबंध करेगा। एक तरफ तो हमने कहा जाति के आधार पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है पिछड़े लोग वर्ग हैं, तो उनके लिए जो है उनके विकास के लिए जो है विशेष उपबंध करने के जो है प्रावधान किए जाएंगे। कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा था, ये सब अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद किस बात के हैं? विभेद का प्रतिषेध वाला जो है नियम था आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और 2 में, उसका जो है अपवाद है। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा भैया? विधानमंडल में सीट रिजर्व करेगा, विधानमंडल में सीट रिजर्व कर दो, सीट रिजर्व कर दो। देखा होगा कोई सीट जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो फलानी सीट SC के लिए रिजर्व होती है या फिर OBC के लिए रिजर्व होती है, तो उनके विकास के लिए जो है विशेष उपबंध किया जाता है और उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। उससे जो है SC वाला कैंडिडेट ही जीत के आएगा और अपने लोगों की हितों की जो है रक्षा करेगा या उनकी आवाज़ उठाएगा। ठीक है, ये करेगा। या फिर सार्वजनिक रूप से जो शैक्षणिक संस्थान हैं, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें जो है निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा, शिक्षण व्यवस्था कराएगा, शिक्षण व्यवस्था जो है कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। ठीक है, निःशुल्क करेगा, या तो फिर कह लीजिए निःशुल्क कहना सही नहीं रहेगा, बल्कि शुल्क में छूट दिलाएगा, शुल्क में छूट, यहाँ लिख लीजिए शुल्क में जो है छूट। मान लीजिए आपकी फीस 80,000 है, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके लिए जो है 40,000 35,000 रुपये का जो है फीस रहेगा। हो सकता है 30,000 का भी हो जाए, या फिर हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, बट फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रावधान नहीं है, छूट का प्रावधान है, डिस्काउंट का प्रावधान है। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक दो बैकग्राउंड लिया गया है, दो जो है क्या कहते हैं ग्राउंड्स लिए गए हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ा मतलब जिसकी समाज बहुत इज्जत ना हो, सब लोग उसे दुत्कारते रहे, फलानी जाति का है, दूर रहे। आर्थिक रूप से मतलब उसके पास जीने के आजीविका के साधन नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बेसिक्स ह्यूमन नीड्स जो होती है वो सब नहीं है। ऐसे लोग को जो कहते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो सामाजिक रूप से पक्का पिछड़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से आप अगड़े हैं तो जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से भी अगड़े हैं। लेकिन हाँ, आप आर्थिक रूप से अगर मजबूत हो जाते हैं तो आज के टाइम में सामाजिक रूप से अगड़ा होना आराम से नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता जो है आपको समाज में एक स्टेटस दिलाती है। कोई भी समाज हो, आप दलित हैं, आदिवासी हैं, पैसे हैं, ज्ञान है, तो सब आपके पास है। अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है आपके साथ।
अगर पैसा है, ज्ञान है, बोलने का तरीका है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रह जाएगी। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए जो है विशेष जो है उपबंध करेगा। उस उपबंध में क्या है, विधानसभा की सीट रिजर्व कर देगा, शैक्षणिक संस्थाओं में जो है निःशुल्क जो है कह लीजिए, या फिर छूट दे देगा शुल्क में। ये व्यवस्था जो है राज्य कर सकता है अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं अगला प्रावधान क्या भाई, 5वां 6ठा देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्लॉज समझते हैं, क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 भी उन्हीं 4 क्लॉज का एक्सटेंशन है। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का समूह है, वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है, या फिर SC/ST क्लास से है, सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग से है, या फिर कह लीजिए SC/ST है से बिलोंग करता है। तो सरकार क्या करे, राज्य क्या करेगी, उनके उत्थान के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में जो है छूट दिला सकती है, छूट दे सकता है, प्रवेश में छूट दे सकता है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में जो है प्रवेश में छूट दे सकता है। और ये शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, ये शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं, सरकारी वाले भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, या निजी वाले मतलब कह लीजिए, या फिर अल्पसंख्यक अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो है इनको छूट प्रदान की जाएगी प्रवेश में। ठीक है, कोई मान लीजिए सरकारी है, कोई प्राइवेट है, या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिल्ला इस्लामिया जो दिल्ली में है, उसमें जो है प्रवेश में जो है छूट दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राज्य दिलाएगा। अगर वो बंदा इकोनॉमिकली सोशली जो है पिछड़े वर्ग से है, या फिर SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में जो है छूट दे सकता है। कौन दे सकता है, राज्य दे सकता है। वो शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं, सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं, या फिर अल्पसंख्यक वाले भी हो सकते हैं। अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट कौन से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्ला इस्लामिया टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, उसमें जो है प्रवेश में जो है छूट दिला सकता है। ये जो है क्लॉज नंबर 5 है। अब इसी के तहत देखिए क्लॉज नंबर जो है 6ठा भी है। क्लॉज नंबर 6ठा जो है अभी हाल ही में जोड़ा गया है। ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला जो है 93 अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जोड़ा गया था इसको। 93 वाला अमेंडमेंट 93वां संविधान संशोधन के तहत जो है 2005 में इसको जोड़ा गया था। 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ, मोदी साहब ने किया है 10% रिजर्वेशन वाला। ठीक है, उसको जो है क्लॉज 6 में रखा गया है। उसमें क्या बातें समझाई गई हैं कि भाई किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है भारत का, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, आरक्षण वाली श्रेणी से हटके का कोई कम्युनिटी है, उससे वो अगर वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो है भारत सरकार स्टेट जो है विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे देखिए 50% रिजर्वेशन है, आपको पता है, तो उस 50% रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो 50% बचा, उस कैटेगरी में जो व्यक्ति आता है उसके बेटरनेस के लिए, उसके विकास के लिए जो है भारत सरकार उसको 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, विकास के लिए जो है कदम उठा सकती है, और कदम में जो है 10% का आरक्षण का प्रावधान दे सकती है। यह आरक्षण 50% का जो आरक्षण फिक्स है उसके बियॉन्ड वाला है। मतलब आज के टाइम भारत में टोटल 60% आरक्षण है। ठीक है, ये जो आरक्षण देगा वो क्या होगा, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेके है, नौकरियों को लेके भी है, बट संस्थाओं में प्रवेश को लेके भी, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेके है, प्रवेश को लेके। ठीक है, नौकरियों को लेके भी है, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 16 में रखा गया है। यहाँ पे जो है आर्टिकल नंबर 15 में शिक्षण संस्थानों प्रवेश को लेके है। ठीक है, ये शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो है ये नियम लागू नहीं होगा 10% वाला। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि 10% का जो रिजर्वेशन है
सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वह जो है सिर्फ प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन में लागू है। अल्पसंख्यक जो संस्थान होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा उदाहरण है, उसमें जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 15 का छठा क्लॉज है। आर्टिकल नंबर 15 का छठा क्लॉज क्या कहता है कि भैया आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, संपन्न नहीं है, उस 50% आरक्षण के अलावा जो बचे हुए 50% लोग हैं, उनकी बात कर रहा है आर्टिकल। तो उनको जो है सरकार उनके लाभ के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए जो है व्यवस्थाएं कर सकती है। उस व्यवस्थाओं में क्या किया है, 10% आरक्षण दिया है। कहाँ दिया है? शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर दिया है। वो शैक्षणिक संस्थान कौन से हो सकते हैं? प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उनको में उसमें जो है ये व्यवस्था लागू नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि 2019 का जो संशोधन था 103 नंबर वाला, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किन किन संस्थाओं में प्रवेश मिल सकता है और कितने % का रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन 10% का है। प्रवेश जो है सिर्फ सरकारी और प्राइवेट मिल सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक वाले शैक्षणिक संस्थान छोड़ के, जो यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज़ के लिए फिक्स, वहाँ पे जो है बात एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आर्टिकल नंबर 15 जो है पूरा हुआ। इसमें 6 क्लॉज थे, 6 के 6 हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, किताब को पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 16 को, जिसमें जो है सरकारी नौकरियों के विषय में जो है अवसर की समता रहेगी। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, देसी भाषा में समझे तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।